बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टमक पेन यानी कि मैदे का दर्द क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, स्टमक पेन, सबसे पहले अगर आप पेशेंट हैं स्टमक के तो आपको पता होगा कि स्टमक पेन यानी कि मैदे का दर्द क्या है, किस जगह पे होता है और इसका जो इलाज आप कर रहे हैं वो अपने किस तरह से करना होता है। अगर आपको फर्स्ट टाइम हुआ है तो क्योंकि देखें अब ये पेन होता है एब्डोमेन का सॉरी, अब ये पेन है एब्डोमेन का, मतलब कि ये पेट में ही दर्द होता है। अब पेट में सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, आपका स्टमक है, आपके किडनीज हैं, आपका गॉल ब्लैडर है, आपका लिवर है, नीचे हड्डियाँ हो जाती हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऑर्गन्स हैं जो हमारे पेट के अंदर होते हैं और हमें पता हो कि ये अपेंडिक्स का पेन हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको स्टमक पेन ये एक है तो आपको स्टमक पेन इसको कह सकते हैं। ये ऑर्गन्स पूरे हमारे एब्डोमेन के अंदर होते हैं, यहाँ से लेके नीचे जो हमारा एब्डोमेन है उसमें होते हैं ये सारे ऑर्गन्स। अब बात करते हैं कि आपको स्टमक पेन है, आपको कैसे पता होगा कि ये मुझे स्टमक पेन ही है। अब सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आज की जो वीडियोस है उसमें हम ये स्टमक पेन का भी डिस्कस करेंगे, उसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है और साथ में हल्की फुल्की मेडिसिन कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। व्यूअर्स, जो स्टमक पेन होता है वो होता कहाँ पे है, आपको ये बताता चलूँ। स्टमक पेन जो आपको होगा वो जहाँ हमारे सीने की हड्डी ख़त्म हो रही है, एब्डोमेन का बिल्कुल ये जो ग्रॉइन सा बना होता है जिसको हम गुंबद कहते हैं, कि बिल्कुल यहाँ पे ये इस जगह पे पेन होगी, बिल्कुल ये ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पे आपको जो है वो स्टमक पेन स्टार्ट होगा। अब स्टमक पेन स्टार्ट होगा तो उसकी अलामात क्या होंगी वो आपको बताता चलूँ। व्यूअर्स, आपको उल्टी आएगी, आपका दिल ख़राब भी होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होगा कि आपको जलन भी होगी कि यहाँ पे मुझे हल्की सी ना ये इस जगह पे इस से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे एरिया में जो है वो जलन हो रही है। उसके बाद क्या होगा कि आपको सर का दर्द भी हो सकता है, आपको उल्टी की कैफियत हो सकती है कि हाँ जी मुझे उल्टी की कैफियत जो है ना वो हो रही है। आपके जिस्म जो है वो थोड़ा सा हीटअप हो सकता है, आपको ऐसे फील होगा कि जैसे मुझे टेम्परेचर हो रहा है, आपके पाँव के जो तलवे हैं वो जल सकते हैं उसके अलावा आपको पसीना भी आ सकता है स्टमक पेन की सूरत में, और यही पेन आपका यहाँ पे और बैक साइड पे भी आपको इसी तरह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है सेम इसी पोजीशन में इसी जगह पे बैक साइड पे भी आपको स्टमक का पेन हो सकता है। ये अलामत थी कुछ स्टमक पेन की। अब बात करते हैं कि स्टमक का पेन होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या होती हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने खाना क्या खाया है। सबसे मेन जो रीज़न होती है मैदे के दर्द की वो होती है हमारा खाना। अगर हम खाना अच्छा खाएंगे, साफ़ सुथरा खाएंगे, कम मिकदार में खाएंगे जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी, तो हमें मैदे का दर्द बिल्कुल नहीं होगा। मैदे की जो बीमारियां होती हैं वो हमेशा जो होती हैं वो आपके खाने से रिलेटेड होती हैं कि आपका खाना किस किस्म का है, आप खाना क्या खा रहे हैं, आपका पीना जो होता है ये ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है आपके मैदे के दर्द के ऊपर। दूसरी बात क्या होती है व्यूअर्स कि अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है, अगर आपने खाना एक मिकदार से ज़्यादा खा लिया है तो भी आपका जो है ये पेन स्टार्ट होता है। अगर आप मिर्च मसाले वाली चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में तो भी ये होता है। आप ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी स्टमक पेन हो सकता है आपको। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पकौड़े, समोसे, बेकरी आइटम आप ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको स्टमक का पेन जो है वो हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं स्टमक पेन की। अगर आप गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गोश्त मतलब गर्म चीज़ कोई भी है वो ज़्यादा मिकदार में आप खाएंगे तो आपका स्टमक जो है वो लाजमी डिस्टर्ब होगा, आपको स्टमक का पेन हो सकता है। ये एक सरसरी सा था वो जायज़ा कि स्टमक पेन होता क्या है, आपको कैसे पता होगा कि ये मुझे मैदे का दर्द ही है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट एड, अगर आप घर पे हैं और रात को आपको दर्द होता है तो आपने क्या करना है व्यूअर्स। एक बात आप जहन में रखें कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जी आप कोई लीमू पी लें पानी में डाल के तो स्टमक का पेन ठीक हो जाएगा। इससे और ज़्यादा दर्द आपको होगा क्योंकि एसिडिटी आपको ज़्यादा बनेगी। जो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हमारे हैं, आपका लीमू हो गया, आपका किन्नू हो गया, इस किस्म के फ्रूट्स आपने बिल्कुल नहीं खाने। पानी की मिकदार आप ज़्यादा इस्तेमाल करें और पुदीने का कहवा जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप घर पे मौजूद हैं, रात को आपको दर्द स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं कि आपको मैदे का ही दर्द है, आपको पता है कि हाँ जी मैं स्टमक का पेशेंट हूँ और मुझे मैदे का दर्द होता है, तो कोई भी एक एंटी एसिड सिरप जिस तरह कि सिरप गैविस्कॉन हो गया, म्यूकेन हो गया, ठीक हो गया, कोई भी एंटी एसिड सिरप जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, 2 चम्मच भर के इस्तेमाल करना है। अगर छोटा बच्चा है 12 साल से कम है तो उसको 12 साल से 6 साल का है तो उसको आप 1 चम्मच दे सकते हैं। अगर उसकी 12 साल से ज़्यादा उम्र है तो आपने उसको कोई भी जो एंटी एसिड सिरप है जिस तरह गैविस्कॉन, म्यूकेन वगैरह हो गया, वो आपने 2 चम्मच भर के उसको देने हैं। और दूसरी बात यह है कि जो राइजिक एक साशा मिलता है, राइजिक इंस्टा 20 mg में भी आता है, 40 mg में भी आता है। अगर आप एडल्ट हैं, 12 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज है
तो आप वो 40 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 18 साल तक हैं तो आप 20 वाला इस्तेमाल करें, और 18 से ज़्यादा हैं तो आप 40 वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने स्ट्रेट पानी में पी लेना है। आधा गिलास पानी लेके उसमें राजिक साशा मिक्स करना है। राजिक साशा मिक्स करने के बाद आपने उसको पी लेना है। तो आपको तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद आपको थोड़ा सा महसूस होगा कि रिलीफ मुझे मिल गया है। अगर आप परमानेंट पेशेंट हैं स्टमक के, आप स्टमक के कुछ नहीं ले रहे हैं, अब स्टमक आप अगर एक शुगर पेशेंट है तो उसका स्टमक लाजमी डिस्टर्ब होगा। अगर आप खाना बाहर से खा रहे हैं तो आपका स्टमक लाजमी डिस्टर्ब होगा। तो आपने कुछ ना कुछ लाजमी लेते रहना है। अगर आप बालग हैं, अडल्ट हैं, 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, तो आप रेजिक कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किम है, रोलिंग है, काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि इनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, ये वाले आप ले सकते हैं। एंटीसिड सिरप कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा सा, वो 3 टाइम इस्तेमाल करना होता है जो एंटीसिड सिरप है। राजिक साशा आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है खाने से पहले। हाँ, अगर आपको पेन है तो फिल वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो कैप्सूल्स होते हैं, ये राजिक हो गया, मेप्राजोल हो गया, कोई भी है, तो आपने ये खाली पेट इस्तेमाल करना होता है खाने से 20 मिनट पहले। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेडिसिन हल्की फुल्की इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका पेन नहीं गया तो आपने फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उल्टी में खून आ रहा है, छोटे पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ये स्टमक का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। फिर आपको आपके टेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, वो करवाएंगे, मेडिकेशन होगी वो आपको स्टार्ट करवाएंगे। तो ये व्यूअर्स एक आसान सा घर में आप बैठ कर जो है वो अपना स्टमक ठीक कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको वो तो करने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।